हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अगर आप भी बाई क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो धूप की किरणें होती हैं जब सोलर प्लेट पर पड़ती हैं तो उससे तुरंत करंट कैसे पैदा हो जाता है, या फिर ऑटोमेटिक दरवाजे कैसे समझ जाते हैं कि कोई आ रहा है और वो खुल जाते हैं। इसके पीछे है फिजिक्स का एक ऐसा खतरनाक और धांसू कंसेप्ट जिसके लिए खुद अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका नाम है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो देख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन। सन 1905 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। आइंस्टीन के अनुसार जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश गिरता है तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में आती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें फोटोन कहते हैं। तो जब एक फोटोन धातु के भीतर मौजूद एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा, अपनी संपूर्ण एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को एक बार में ही स्थानांतरित कर देता है। कैसे? मान लो कोई कंजूस दुकानदार है, यानी हमारी मेटल प्लेट जो कि एक कंजूस दुकानदार है और उसके गले में पैसे रखे हैं, तो पैसे मतलब इलेक्ट्रॉन रखे हैं। तो जब तक आप उसे ढंग का नोट नहीं दोगे तो एक ढेला भी बाहर नहीं निकलेगा। तो ठीक वैसे ही जब तक उपयुक्त ऊर्जा वाला फोटोन आकर इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। और जब ये टक्कर होती है तो लाइट सीधे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। यहाँ पर इस डायग्राम में बाईं तरफ देखो, वहाँ एक आपतित फोटोन, क्या है, एक आपतित फोटोन का सोर्स रखा है। ये आपतित फोटोन का सोर्स है जिससे प्रकाश की किरणें तीर के निशान की तरह आगे बढ़ रही हैं। तो अब ये जो लाइट है वो सीधे जाके टकराती है बीच में रखी धातु की सतह। किससे? बीच में रखी इस धातु की सतह से। मतलब इंसिडेंट फोटोन का सोर्स रखा है, तो इससे प्रकाश की किरणें तीर के निशान की तरह क्या कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और अब ये इसी धातु की सतह से टकरा जाती हैं। अब ये जो सतह है धातु की, इसके बीच में धातु की सतह से इस मेटल प्लेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो नीले रंग के गोले दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे नीले रंग के इसमें बहुत सारे गोले जो दिख रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, जो इस धातु के अंदर, इस धातु की सतह के अंदर बहुत ही आराम से बैठे हैं, बहुत ही आराम से कैद हैं। तो जब बाहर से प्रकाश रूपी फोटोन आकर इन पर गिरता है तो यहीं पर असली खेल शुरू होता है। अब इस डायग्राम के नीचे एक बॉक्स में देखो, ये कार्यफलन का बॉक्स, यहाँ पर इसका कार्यफलन को क्या कहते हैं, फाई या डब्लू कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक न्यूनतम फीस मतलब ऊर्जा की, यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब क्या होता है, तो जैसे ही फोटोन अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देता है, फोटोन है इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो ब्लू कलर के गोले हैं, इन्हें देता है, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर रॉकेट की तरह मेटल की सतह को फाड़कर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन बाहर को निकल रहा है। ठीक है, तो अब डायग्राम में दाईं तरफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, जहाँ से एक फोटो इलेक्ट्रॉन ½ एमवी² पूरी तरह से बाहर भाग रहा है। ये जो एक फोटो इलेक्ट्रॉन है, इसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बोलेंगे, ये बाहर को निकल रहा है इसमें से। ठीक है, अब इस डायग्राम में दाईं तरफ बने फॉर्मूले के बॉक्स पर नजर डालो, इस पर। ठीक है, यही है आइंस्टाइन का समीकरण। तो इसे आइंस्टाइन का समीकरण क्या है, E = 5 + k मैक्सिमम।
तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड वाला इक्वेशन, एच वी इक्वल डब्ल्यू प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, यानी बाहर से आई कुल ऊर्जा, कुल एनर्जी एच वी, ये जो एच वी है वो दो हिस्सों में बट गई। पहला कौन सा, पहला मेटल से बाहर निकालने का खर्च यानी कार्यफलन, कार्यफलन क्या है इसमें डब्ल्यू, और दूसरा क्या है, दूसरा बाकी बची ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी हाफ एम बी स्क्वायर बन गई। और भाई डायग्राम के नीचे दाएं कोने में जो ग्राफ बना है ये दहली आवृत्ति का ग्राफ बना है, वो दहली आवृत्ति को दिखाता है, यानी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो इस ग्राफ का ढाल सीधा क्या बताता है, प्लांक नियतांक बताता है। अब यहाँ पर देखो ऊर्जा का वितरण और कार्यविधि। तो फोटोन द्वारा दी गई कुल ऊर्जा ई दो कार्यों में खर्च होती है। कौन से कार्यों में, जैसे डायग्राम में देखा था। फर्स्ट है कार्यफलन फाई या डब्ल्यू, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने में उसके उत्सर्जन में आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आती है गतिज ऊर्जा। शेष बची हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को अधिकतम वेग यानी बी मैक्सिमम से गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है। तो अब आइंस्टीन ने इस पर लगाया अपना दिमाग और दिया एक सॉलिड फॉर्मूला। तो जरा गौर से सुनो। मान लो बाहर से जो फोटोन आता है, आया, उसके पास तो है कुल ऊर्जा E इक्वल एच बी। तो जहाँ पर एच क्या है, प्लांक, एच प्लांक नियतांक यानी प्लांक कांस्टेंट है, और बी क्या है, लाइट की फ्रीक्वेंसी है। तो अब जैसे ही फोटोन अंदर के इलेक्ट्रॉन से टकराया, वो अपनी सारी ऊर्जा यानी अपनी सारी एनर्जी एक झटके में, एक ही बार में इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, अब इस समीकरण की व्युत्पत्ति देखो। यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति v न्यू हो तो उसकी कुल ऊर्जा होगी, क्या होगी, E इक्वल एच वी। तो जहाँ पर h क्या है, प्लांक नियतांक यानी प्लांक्स कांस्टेंट है। और यदि धातु का दहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बी नॉट हो तो धातु का कार्यफलन होगा, क्या होगा, v इक्वल एच वी नॉट। तो अब यहाँ पर आता है, अतः आइंस्टीन के ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार फोटोन की कुल ऊर्जा इक्वल कार्यफलन प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। क्या आएगी, फोटोन की कुल ऊर्जा इक्वल कार्यफलन प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। जैसे समझो आप दुकान पर गए और दुकानदार को 100 का नोट दिया। अब उसमें से कुछ पैसे, मान लो ₹60 दुकानदार ने अपनी चीज के रख लिए। इसे फिजिक्स में कार्यफलन कहते हैं। तो कार्यफलन क्या होगा, W इक्वल एच वी नॉट, यानी इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर खींचने की न्यूनतम फीस मतलब न्यूनतम एनर्जी। और जो बाकी ₹40 बचे वो उसने आपको छुट्टे यानी रिफंड के रूप में वापस दे दिए। तो यही जो छुट्टे पैसे हैं वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बन जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन रॉकेट की स्पीड से बाहर भागता है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एच वी इक्वल एच वी नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, या फिर इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल एच बी माइनस बी नॉट। अब देखो समीकरण के पदों का अर्थ क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर h क्या होता है, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, और इसका मान कितना होता है 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। अब जो यहाँ पर b थी वो क्या है, b है यहाँ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और b नॉट यहाँ पर क्या था, b नॉट था यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी दहली आवृत्ति। यहाँ पर b नॉट दहली आवृत्ति को शो करता है। अब यहाँ पर m क्या था, तो m था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। m था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और v मैक्सिमम क्या था यहाँ पर, b मैक्सिमम था उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग यानी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और हाफ एम बी स्क्वायर क्या था यहाँ पर, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम था इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी के मैक्सिमम।
अब इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है? की पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स। यह समीकरण प्रकाश की कण प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की पुष्टि करता है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है यानी V लेस देन V0, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होगा, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो, मतलब कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।